आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वालिटीज़ के ऊपर जो कि टॉपर्स में या हाई अचीवर्स में पाई जाती हैं। वो क्वालिटीज़ जिनको अप्लाई करके कोई भी स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर 1 क्वालिटी ऑफ अ टॉपर इज़ प्लानिंग। हर कामयाब स्टूडेंट के पास प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी टॉपर या हाई अचीवर जो है वो स्कूल जाएगा, पेपर देगा और अच्छे नंबर लेके आ जाएगा या टॉप कर लेगा, बल्कि उनके पास प्लान होता है कि मेरा कितना सिलेबस है, मैंने कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इस प्लान को कैसे फॉलो करना है। एंड द प्लानिंग इज़ वन ऑफ द सीक्रेट टू सक्सेस। हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में मोस्टली देखा जाता है कि छोटे छोटे इवेंट भी प्लान किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की शादी में क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कौन सी ड्रेसिंग के साथ कौन से शूज़ होने चाहिए। बट यही चीज़ जब हम करियर के ऊपर लेके आते हैं तो मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करना है, उन्हें करियर को सेट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है। सो प्लानिंग एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि टॉपर्स को बाकी स्टूडेंट से अलग कर देती है। हाँ, बाज़ औक़ात इस प्लान के अंदर कुछ मुश्किलात आती हैं, यानी कोई फैमिली इवेंट आ जाता है या कोई फंक्शन आ जाता है, तो उस वक़्त आपको प्लान से थोड़ा सा हटना पड़ता है। लेकिन जब प्लान होगा तो रीप्लान भी हो जाएगा। एक्चुअली प्लान एक नक्शे की तरह होता है जो एक स्टूडेंट को अपनी डेस्टिनेशन तक ले जाता है, लेकिन अगर यही नक्शा ही नहीं होगा तो फिर मंजिल का मिलना नामुमकिन है। कहते हैं, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। सो ऑलवेज़ हैव एंड ऑलवेज़ फॉलो द प्लान। यही वो क्वालिटी है जो किसी भी स्टूडेंट को हाई अचीवर्स की तरफ ले के चली जाती है। द क्वालिटी नंबर 2 इज़ एक्सपेक्टेशन। एक हाई अचीवर जो होता है वो विश नहीं करता, वो खुद से एक्सपेक्टेशंस रखता है। यहाँ पे ज़रूरी है कि विश और एक्सपेक्टेशंस के दरमियान फ़र्क बताया जा सके। विशेस और एक्सपेक्टेशंस में बहुत फ़र्क होता है। टॉपर की ये विश नहीं होती कि उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, बल्कि उसकी खुद से ही एक्सपेक्टेशन होती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब हमें वक्त निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, हमें सिलेबस वक्त पे ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी, अच्छे पेपर देने पड़ेंगे ताकि हम अच्छे नंबर लें। बट ये सारी विशेस हैं, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं। टॉपर्स की ये विश नहीं होती, वो ये नहीं कहते कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, बल्कि वो कहते हैं कि हमने हर सूरत ये मुकम्मल करना है, चाहे कुछ भी हो, और मुझे सिर्फ कोशिश नहीं करनी, मुझे कंप्लीट करना है। जब ये एक्सपेक्टेशंस खुद से होती है तो उसकी जो एफर्ट्स हैं वो पूरी होती हैं। सो ऑलवेज़ हैव एक्सपेक्टेशंस नॉट विशेस। द क्वालिटी नंबर 3 इज़ नो रटा। मैंने 2010 में पाकिस्तान के ई-कैट एग्ज़ाम में पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था, और मेरी मुलाकात किसी भी टॉपर से जब होती है तो एक चीज़ क्लियर होती है कि कोई भी टॉपर रटा नहीं लगाता। और इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट रटा लगा रहा हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में या इंटरव्यूज़ के दौरान या जो बड़े मुकाबले के इम्तहानात होते हैं वहाँ पे फ़ेल हो जाता है। बेशुमार स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक में, एफएससी में अच्छे मार्क्स लेते हैं रटा लगा के, लेकिन आगे के जो इम्तहानात आते हैं वहाँ पे वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो किसी भी कंसेप्ट को समझकर लिखने में और रट्टा मारकर लिखने में बहुत फ़र्क होता है, और यही वो फ़र्क है जो कि टॉपर्स को बाकियों से अलग करता है। किसी भी टॉपर को आप ऑब्ज़र्व करें, वो सेम तरीके से लिखेगा भी और समझाएगा भी, यानी उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि टॉपर्स ना सिर्फ लिखने में अच्छे होते हैं, बल्कि वो कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। टॉपर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में, कंसेप्ट को समझने में टाइम लगाते हैं, ना कि रट्टा मारने में। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी टॉपिक आप रट्टा मार के पढ़ते हैं वो पेपर्स देने के बाद आप भूल जाते हैं।
अब कोई भी टॉपिक अगर आप समझकर या उसको रियल लाइफ के साथ या किसी एग्जांपल के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, देर पा आपके जहन में रहेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप रटा मार के पढ़ेंगे तो वो टेम्परेरीली आपके माइंड में होगा, जो कि कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएगा। सो समझ कर पढ़ने से जहाँ कंसेप्ट क्लियर होते हैं वहाँ पे आपका जो माइंड है उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, उसको समझने की कुव्वत मिलती है, उसकी समझने की पावर बढ़ती है। और यूँ जो बड़े मुकाबले के इम्तिहान हैं जैसे NTS है, PSC है, इनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे मार्क्स लेते हैं। तो क्वालिटी नंबर 4 इज़ वर्किंग ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं होता कि टॉपर्स के सारे सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग हों, हर किसी के अंदर कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है। लेकिन टॉपर्स की ख़ास बात ये होती है कि वो अपने वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर भी टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, उन्हीं के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब बात आती है वीक सब्जेक्ट की तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे बस से बाहर है, या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या हमें बोरियत होती है। पेपर्स के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलें। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट मैथ को पसंद करता है लेकिन बायो उसको वीक लगती है। लेकिन नंबर लेने के लिए मैथ और बायो दोनों का होना ज़रूरी है। सो ऑलवेज़ बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ बट वर्क ऑन योर वीकनेस ऑल्सो। और टॉपर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ का फ़ायदा तो उठाते ही हैं लेकिन अपने वीकनेस पे भी काम करके बाकियों से आगे बढ़ जाते हैं। द क्वालिटी नंबर 5 इज़ इंश्योर रिलैक्सेशन। टॉपर्स टर्म के आगाज़ से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, डेली बेसिस पे वो काम करते हैं, डेली बेसिस पे वो पढ़ते हैं, अपने प्लान को फॉलो करते हैं और यूँ उनको ब्रेक में और रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाता है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो डेली बेसिस पे काम नहीं करते, जिसकी वजह से जब पेपर्स आते हैं तो वो नॉन स्टॉप पढ़ते हैं और इस तरीके से वो एक तो उनकी सेहत के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है और दूसरा ये कि वो नंबर तो ले लेते हैं जस्ट पास होने के लिए, यानी वो टॉपर नहीं बन सकते, वो जस्ट पास होते हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपनी नींद को पूरा करें। अगर आपको ड्यूरिंग स्टडी थकन हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें और अगर पॉसिबल हो तो 10 से 15 मिनट का पावर नैप भी आप ले सकते हैं। इससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी और आपके माइंड को चीज़ को समझने में, याद करने में आसानी होगी। इसी तरह नींद के साथ साथ अच्छा खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड। सो ये वो 5 क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट को टॉपर बनाती हैं, हाई अचीवर बनाती हैं और ये वो क्वालिटीज़ हैं जो कि हाई अचीवर्स में पाई जाती हैं। अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो द क्वालिटी नंबर 1 इज़ ऑलवेज़ प्लान योर गोल्स, ऑलवेज़ प्लान योर करियर। क्वालिटी नंबर 2 इज़ always have expectations not wishes. Quality number 3 is no ratification. Quality number 4 is focus on your weak subjects. And quality number 5 is relaxation.